हेलो एवरीवन। तो आज हम नई स्टोरी बना रही है जो मैंने खुद लिखी। मैं अजीब और सबसे अलग हूँ और मैं खुद भी नहीं पता मैं ऐसे क्यों हूँ और लोग मुझसे डरे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं डेट की शहर से दूर रहती हूँ, अलग अलग जगह पर रहती हूँ। जैसे मेरे एक ख़ास दोस्त है मेरे दिल के करीब, मतलब मेरे दिल में रहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और मुझे लोग डरे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर एक दिन ऐसा हुआ, कुछ अलग हो गया जो नहीं होना चाहिए। पता है, मेरे फादर चाहते हैं मैं जल्दी शादी करूं और मेरे हस्बैंड उसकी काम संभालो, पर मैं अलग हूँ। मैंने उसे कहा था मुझे हस्बैंड पसंद नहीं है, मुझे शादी भी नहीं करनी है। मेरे डैड से कभी ये बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे मैन नहीं पसंद। अजीब है ना, पर ऐसा चलता है। मैं और जिया पार्टी में जाने वाली थी, पर सडनली कॉल आ गया। मॉम की ऐसे ही कॉल नहीं आती और मैं डर गई और मैंने रिसीव किया तो पता चला डैड की एक्सीडेंट हो गई थी। ये सुनने के बाद मैं बहुत डर गई और हम जल्दी जल्दी वहाँ से चले आए। और घर आने के बाद देखा एक्सीडेंट तो हुआ था मेरे फादर का, पर वो इतना भी चोट नहीं लगी है, वो ठीक है, बस चल नहीं पाई, थोड़ा पैर में लगी थी। तो उसके बाद दोनों ने कहा सरप्राइज़, एंड मेरी बर्थडे था, तो या ऑफ कोर्स दोनों की चाल था मुझे घर बुलाने का। मेरे होम डेट के साथ मेरे दोस्त भी शामिल है। उसने भी कहा हैप्पी बर्थडे माय डियर हन्ना। यस, मेरा नाम हन्ना है और मेरा रियल नेम आहना। यस गाइस, मैं मेरी स्टोरी में मेरी क्यूट से नाम ही यूज़ कर रही हूँ। यस, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मुझे मेरे नेम से ज़्यादा बेटर नहीं मिला, तो यस। उसके बाद मेरी फ्रेंड और मेरी फैमिली की इच्छा थी, तो हमने एक साथ केक काटी और डिनर किया। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करने चली गई और जब मैंने ड्रॉप करके वापस आ रही थी तो मैंने देखा एक लड़की है जो बहुत ही अलग है सबसे, मतलब अभी तक मैंने सबसे मिली है पर ये अलग है। ये बहुत ही, मतलब कैसे बताओ समझ में नहीं आ रही है, पर अलग है। गाइस, मेरी बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। आज कुछ भी करने का मन भी नहीं कर रहा है, तो मैं स्टोरी लिख रही हूँ। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुका और मैं चली गई। तो मेरे दोस्त के यहाँ दिखाया जाता है, जो मेरे दोस्त है उसका नाम है, आप लोग जानते हैं, जिया। और मेरी फ्रेंड जिया की मॉम डैड रहती है और लिटिल सिस्टर रहती है जो क्यूट एंड खूबसूरत है, जो ऑफकोर्स मेरी टाइप की है। उसके बाद वो जिया जब घर के अंदर जाती है तो सडनली अपने बहन को देखती है और फिर सरप्राइज होके कहती है, ओह व्हाट अ सरप्राइज, तुम कब से आओ, तो क्या अब से तुम यहाँ रहने वाले हो? तो जिया की बहन कहती है, हाँ, अब से मैं यहाँ रहने वाली हूँ। क्यों? और आप भी बताए नहीं आने वाले हैं, बता देते तो हम लेने आ जाते ना एयरपोर्ट में। जिया कहती है क्या प्लान है? तो जिया की बहन कहती है मॉम के साथ ज्वाइन कर रही हो। ओह बोरिंग, जिया भी कह देती है। और फिर जिया की बहन कहती है एनीवेज, आप थक गए होगे, बाहर से आए हो, आपके लिए कुछ खाने के लिए बना दो? तो जिया कहती है ओ नहीं, मैं खा के आई हूँ, थैंक यू। ये कहने के बाद हन्ना की तरफ दिखाया जाता है जो सो रही है फिर भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि वो ब्यूटीफुल लड़की को याद कर रही थी। गाइस, उसके बाद मॉर्निंग होने के बाद हन्ना के लिए मॉर्निंग टायर्ड था, क्योंकि उसे जो चाहिए वो चाहिए। उसके दिमाग में यही होता है जो वो चाहिए। उसके बाद जिया के यहाँ दिखाया जाता है जो वो लोग ब्रेकफास्ट कर रही थी डाइनिंग टेबल पर मिलके, तो सब अपने अपने रास्ते चले गए। तो यस, हन्ना अकेले ही ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। तो जिया के घर में तो सब लोग मिल के हंस के खाते हैं और
मैंने तो बताया ही नहीं जिया का बहन के नाम। तो जिया की बहन की नाम है आयरा, जो हमारे मेन लीड कैरेक्टर है। सो जिया कहती है गुड लक आयरा। ये कहने के बाद आयरा भी कहती है थैंक यू दी। ये कहने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और फिर हन्ना और जिया का तो यहाँ काम ही नहीं है, तो दोनों बोर हो जाते हैं और समझ में भी नहीं आ रही है कि दोनों क्या करनी है। तो उसके बाद शाम हो जाते हैं और जिया घर चली जाती है। तो हन्ना बोर हो जाती है और वो शॉपिंग करने चली जाती है। और वहाँ पर ऐसा कुछ हो जाती है गाइस। जब हन्ना मॉल के अंदर जाती है तो बहुत भीड़ था और वो धीरे धीरे जाने पर दिखता है और वहाँ पर एक चोर है और एक बच्चे की गर्दन पे चाकू रख के वो खुद को सौराने की कोशिश कर रही है। और फिर वो जाती है और फिर उस गुंडे को कहती है बच्ची है, बच्ची को जाने दो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जाना चाहती हो चली जाओ, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ओके तुम जा सकती हो, पहले बच्ची को जाने दो, देखो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बच्ची को जाने दो पहले। उसके बाद यह चोर भी हन्ना की बातों में आकर बच्ची को छोड़ देती है। और जब हन्ना बच्ची को लेकर आने वाली होती है और जब चोर जाने के लिए मोड़ती है तो वो पीछे पुलिस को देखकर डर जाती है और फिर वो अटैक कर देती है और हन्ना के हाथों में लग जाती है। और हन्ना कुछ भी करके बच्ची को बचा लेती है और खुद को भी। उसके बाद पुलिस चोर को पकड़ के ले जाती है। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।